हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष एजुकेशन हब। आज की क्लास में अपन साइंस के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और साइंस के जो जनरल क्वेश्चंस है उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर पर सेकंड की होती है। तो ध्वनि जो होती है शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना वह है उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली ये सुसाइडल बैग्स कौन सा कोशिकांग होता है? तो इसका नाम रहेगा अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम या लाइन का ये जो है सामान्यतः इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और ये क्या करता है, कोशिका के जो मृत कोशिकांग होते हैं या जो अनावश्यक अन्य जो कोशिकांग या कोशिका के जो अवयव होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम फट जाता है किसी कारण से, जिससे संपूर्ण जो कोशिका है वो नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ में लाइसोसोम जो है वो खुद भी नष्ट हो जाता है। और यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक ही अणुसूत्र वाले जो यौगिक है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता मिलती है उन्हें हम कहते हैं समावेवी या आइसोमर। यानी ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र एक जैसा रहेगा, समान होगा, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होगी, वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर या समावेवी। फोर्थ क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? संश्लेषित जो रेशे होते हैं, आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं, उनमें रेयोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल जो विलायक होता है जो कि जनरली अधिकांश चीजों को अपने में घोल लेता है वो होता है वाटर यानी कि जल। तो सार्वत्रिक विलायक जो होगा वो कौन होगा अपना? वो होगा जल, वाटर या H2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश है। पहली चीज तो सदिश राशियां कौन सी होती है? सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। और सदिश राशियां सामान्यतः कौन सी है? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो सदिश होती है क्योंकि इनमें जो है इनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। लेकिन ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान ना हो उन्हें कहते हैं अदिश। तो ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया? तो वाटसन और क्रिक दो ऐसे साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया और इन्होंने डीएनए की जो संरचना थी उसको डबल हेलिकल मॉडल से समझाया, यानी द्विकुंडलित मॉडल दिया इन्होंने डीएनए की संरचना का। इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है और जो न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कुंडलित रहती है, जिसमें इनका जो कुंडलन होता है दोनों श्रृंखलाओं का वो दक्षिणावर्त रहता है। और इस प्रकार से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लो कि ये जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर के दक्षिणावर्त कुंडलित होकर के रहती है। इसे द्विकुंडलित मॉडल या द्विगुणित कुंडली कहा गया डीएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? कोई भी तत्व यौगिक जब इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, त्यागता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? तो हेमेटाइट जो होता है वो लोह धातु का अयस्क है, यानी कि लोहे का जो अयस्क है उसका नाम क्या है? हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक स्टेज पे जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं उनको गठित जंतु कहा जाता है। यानी कि इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनको प्रोटोजोआ में रखा है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रायोगिक कौन सा है?
नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में जो CNG कार्बन प्रायोगिक है वो है मेथेन CH4। तत्वों के गुण जिनमें आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार। तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार? तो मेंडलीव ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी है, जिसमें मेंडलीव ने बताया कि जो तत्व है उनके गुण उनके परमाणु भरों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भरों के। और ये पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के अनुसार बताया गया है। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाफिंग गैस या हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट अगर डाल दे तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसका पता किसने लगाया था? उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले जो है रेडियो सक्रियता का पता लगाया। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? तो हीरे को, हीरा जो है उसे प्रकृति में सबसे कठोर तत्व माना जाता है। और हीरा बेसिकली क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जिसे क्या माना जाता है? कठोर माना जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें है अपना, किस चीज में आरएनए पाया जाता है? तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कोशिका में मिलता है। और कोशिका में भी कहाँ मिलता है? जो सजीवों की जो कोशिका होती है, कोशिका में अपन देखते हैं कि मध्य में होता है केंद्रक। तो एक जो न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम है डीएनए, डीएनए तो मिलता है इसके केंद्रक में। और जो आरएनए है वो कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं अपन कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिका द्रव्य है उसमें आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड मिलता है। किस चीज का मिश्रण पीतल है? पीतल किस किस की मिश्र धातु है, यानी कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिलने से बना है। यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, इस चीज का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो किस चीज का मिश्रण है? तो LPG में एथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर के क्या बनाते हैं? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र होती है। एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है वो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस अंग के द्वारा मेंढक में श्वसन होता है? जो मेंढक है, मेंढक में जो श्वसन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है वातावरण के अनुसार कि वो कहाँ पर रहता है। क्योंकि मेंढक जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है और मिट्टी के अंदर भी रह सकता है। मेंढक जब मिट्टी के अंदर रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, जिसको अपन शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब भी वो मिट्टी में रहता है, और जब बहुत ठंड होती है तब भी मिट्टी में रहता है। उस टाइम पे उसमें जो श्वसन होता है वो होता है त्वचा द्वारा। लेकिन यही मेंढक जब जल में रहेगा, तो जल में रहता है तो इसमें जो श्वसन होगा वो किसके द्वारा होगा? वो होता है इनमें गिल्स या क्लोम के द्वारा। अगर ये स्थल पर रहता है, जब मेंढक स्थल पर रहेगा तो स्थल पर इसमें जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़ों के द्वारा, यानी कि लंग्स के द्वारा। यानी कि मेंढक में जो श्वसन होता है वो तीनों तरीके से होता है। गिल्स के द्वारा होता है जब जल में रहता है, जब स्थल में रहता है तो फेफड़ों के द्वारा होता है, और जब ये निष्क्रियता के रूप में मिट्टी में पाया जाता है तब होता है इसमें त्वचा के द्वारा श्वसन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, जल में स्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो जल में जो कठोरता होती है स्थायी रूप से, उसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जल में जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिक्स हो जाते हैं तो जल जो है वो कठोर हो जाता है। भौतिक आधार जीवन का क्या होता है? तो जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये एक वैज्ञानिक ने कहा था जिसका नाम था हक्सले। यानी हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कितने वाट की एक
अश्व शक्ति होती है, यानी कि एक हॉर्स पावर जिसको अपन कहते हैं, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वोट की होती है। किस वर्ग के जंतु मेंढक जो है वो किस वर्ग में आता है? तो मेंढक एम्फीबिया वर्ग में आता है, यानी कि उभयचर में आता है। उभयचर या एम्फीबिया का मतलब होता है यानी कि ऐसे जंतु जो जल में भी रह सकते हैं और जो स्थल पर भी रहते हैं, यानी जल और स्थल दोनों जगह पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, दोनों जगह जो रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीबियन या उभयचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि प्रकृति योग्यतम का चुनाव करती है, यानी प्रकृति में वही जीव जातियां ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं जो उस प्रकृति के अनुकूल होते हैं या अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं बदल पाते वो प्राकृतिक वातावरण का सामना नहीं कर पाते और वो जातियां नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। तो ऑक्टेन संख्या उस ईंधन का नाम है जो अपस्फोटरोधी गुण दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? तो हरगोविंद खुराना जो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जब अगर उत्पन्न करनी हो तो जो माध्यम काम में लेते हैं वो लेते हैं केवल ठोस माध्यम, यानी ठोस माध्यम में ही अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। द्रव या गैसीय माध्यम में, वायवीय माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। पहला जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? गति के कौन से नियम से न्यूटन के बल का व्यंजक जो है फॉर्मूला वो मिलता है? तो गति के दूसरे नियम से जो है अपना F बराबर ma। गति का जो दूसरा नियम आता है जिसको अपन F बराबर ma से लिखते हैं, इसी से हमें बल का जो फॉर्मूला है वो मिलता है F बराबर ma। F का मतलब फोर्स यानी कि बल। बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण। m का मतलब है द्रव्यमान मास और a का मतलब है त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। तो बल का फॉर्मूला हमें गति के दूसरे नियम से मिलता है। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी जाती है। जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, उनके ट्यूबों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है नियोन गैस। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, यानी कि 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। चाहे वो मानव कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, मानव जाति के जितने भी सदस्य हैं सब में 46 गुणसूत्र ही होंगे, या फिर इन्हें अपन 23 जोड़े गुणसूत्र भी कह सकते हैं। सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है ईंधन की दृष्टि से, ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से, वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। उस कार्बन का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। तो जो लोहा होता है, ढलुआ लोहा, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशतता देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक कार्बन प्रतिशतता वाला जो पदार्थ है वो है ढलुआ। कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव होगा? तो एक लड़की झूला झूल रही है, दूसरी उसके पास आके बैठ जाती है तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल पे क्या परिवर्तन होगा? गर्मी के समय में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अमीबा और यूग्लिना को एककोशिकीय जंतु जो तो किस संघ में रखा गया है? एककोशिकीय जंतु। यूकैरियोटिक एककोशिकीय जो जंतु है उनको प्रोटोजोआ में रखा गया है। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो क्या असर होगा? तो नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्लीय विलयन डालेंगे तो नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है, यानी कि लाल कर देगा अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को। लेकिन अगर क्षारीय विलयन डालते हैं लाल लिटमस पत्र पर तो ये नीला हो जाता है।
प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर और 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष का जो आंकड़े हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको और विभाजित नहीं कर सकते, तो वो पदार्थ है परमाणु। यानी परमाणु क्या होता है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है वो है कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल। यानी कि कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो केवल पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो है ये भी पादप कोशिका में ही मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता। यही कारण है कि पादप जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। सेंट्रियोल यानी कि तारक कार ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये तो कहाँ मिलेंगे, पर्णहरित, ये तो मिलेंगे अपने को पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होंगे। लेकिन सेंट्रियोल जो होगा ये किसमें होगा, ये जंतु कोशिका में होगा, पादप कोशिका में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कुल परमाणु की संख्या बताइए। तो एक मोल में जो कुल परमाणु होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। किस अंग से मछलियां सांस लेती है, तो मछलियां जो श्वसन करती है वो करती है गिल्स से। यानी कि मछलियां जो है जलीय जीव है, जल में रहती है और जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ये गिल्स के थ्रू अंदर लेती है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में मिलता है। स्तनधारी जो वर्ग है उसमें रक्त का जो तापमान सर्वाधिक मिलता है वो बकरी में मिलता है। यानी बकरी जो मैमल्स है उनमें सब सर्वाधिक तापमान वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, कितने कोष्ठ का स्तनीय का हृदय पाया जाता है। यानी मैमल्स का, स्तनियों का, स्तनधारियों का, मैमल्स का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ वाला होता है। 4 कोष्ठ होते हैं हृदय में, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। सामान्य ताप दाब पर अगर अपन गैसों के 1 ग्राम का आयतन देखें तो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर सामान्य ताप दाब पर जो है 1 ग्राम गैसों के का आयतन होता है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की है उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। परमाणु क्रमांक उसका आधार है। लड़का पैदा कब होता है, तो होने वाली जो संतति होती है कि अगर किसी लेडीज को जो बच्चा होने वाला हो तो वो होने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है गुणसूत्रों पर। अगर गुणसूत्र उसमें जो लिंग गुणसूत्र है वो X और Y है, इसका मतलब लड़का होगा। अगर लिंग गुणसूत्र XX है तो लड़की होगी, क्योंकि जो नर होता है यानी कि पिता होगा, दूसरी क्या होती है मादा यानी कि माता। तो जो नर होता है उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं X और Y, और जो मादा होगी उसमें भी 2 प्रकार के गुणसूत्र होंगे X और X। तो अगर मान लो नर युग्मक में यानी कि शुक्राणु में जो गुणसूत्र आता है, शुक्राणु में X गुणसूत्र आता है और मादा में तो चाहे दोनों में से कोई सा भी आए, उसमें तो जो युग्मक बनेंगे, जो अंडाणु या ओवम बनेंगे, उन सब में X गुणसूत्र होगा। तो अगर शुक्राणु का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संलयन करता है तो XX संरचना बनेगी, यानी कि होने वाली संतान जो होगी लड़की होगी। लेकिन ये जो Y है, यदि ये मादा के X से जाकर के जुड़ता है तो XY संरचना बनेगी, यानी कि होने वाली संतान जो होगी वो लड़का होगा। तो लड़का पैदा कब होता है, जब गुणसूत्र जो होते हैं वो XY होते हैं। XY होंगे तो जो संतान होगी होने वाली वो कौन सी होगी, वो लड़का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल बनाने के लिए जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है।